विवाद आपकी फिल्मों को लेकर है, पहले भी उदय फाइल्स को लेकर थोड़ा सा विवाद था। शफीकुर रहमान बर्क या जियाउर रहमान बर्क की बायोपिक तो बना नहीं रहा हूँ। हत्या करने के बाद भी एक वीडियो शूट किया गया था बाकायदा कि हमने इस चाकू से मारा है, और इस चाकू पे इंशाअल्लाह अगला नाम जो है नुपुर शर्मा का और नरेंद्र मोदी तेरा होगा। जब दाऊद इब्राहिम पे फिल्म बनती थी और उसमें डायलॉग आता था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, यानी कि आप दाऊद इब्राहिम का ग्लोरीफाई करते थे। आप दाऊद इब्राहिम को, डॉन का इंतजार तो इतने मुल्कों की पुलिस कर रही है, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूँ कौन, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसी चीज़ें ज़्यादा निकल कर सामने आने लगी कि अगर आपको ज़्यादा ट्रुथ या ज़्यादा सच्चाई दिखानी है या जनता तक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाना है तो आजकल फाइल्स जोड़ दिया जाता है टाइटल के अंदर। धर्म परिवर्तन, लड़कियों को उठा लिया गया संभल में, उठा के उनके स्तन काट लिए गए। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि बिजनेस करने के बाद जिन पीड़ितों की बात उसमें बताई गई, उनको आखिरकार क्या मिला? कश्मीर फाइल से अगर आपने 300-400 करोड़ रुपये कमाया था कहीं कश्मीरी पंडितों को ट्रिब्यूट करते हुए, लेकिन अगर मैं कल की संभल से 500 करोड़ रुपये कमाऊंगा तो कम से कम 100 करोड़ रुपया उन संभल के लोगों के विस्थापन में लगाऊंगा। राष्ट्रवाणी पर आपका बड़ा स्टेटमेंट। हाँ, 100 फ्लैट बना के दे दिए कम से कम। हत्यारा ही कह रहा है कि हमें हत्या करते मत दिखाओ। 184 लोग जो मरे थे पुलिस के रिकॉर्ड में 78 में, वो हिंदू ही क्यों थे? एक आदमी बताओ, एक हिंदू बताओ जिसने कहा हम ए रहमान गाने नहीं सुनेंगे कि हमको तो कत्ल होके भी शर्मिंदगी है यार, और तू है अपने आप को कातिल बता के खुश। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं और फिल्मों में जो अक्सर दिखाया जाता है वो समाज से प्रेरित होता है। हालांकि कई फिल्में ऐसी होती हैं जिनके किसी नाम को लेकर या किसी सीन को लेकर या फिर उनके सब्जेक्ट को लेकर ही विवाद खड़ा हो जाता है। ऐसी एक फिल्म है जिसके पोस्टर भर रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स तक बवाल मचा हुआ है। फिल्म का नाम है कल की संभल और उसके प्रोड्यूसर अमित जानी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद आपका। आप आज हमारे स्टूडियो में हैं राष्ट्रवाणी में। मैं आपसे फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट है फिल्म का, कल जो पोस्टर रिलीज हुआ है कल की संभल, उसके बारे में पहले आप कुछ बताएं। देखिए, पूरा देश जानता है कि 90 में कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था। लोग ये भी जानते हैं कि मुर्शिदाबाद में भी हुआ, बंगाल में, लेकिन पूरे देश को ये नहीं मालूम है कि संभल में मुर्शिदाबाद जैसा, बंगाल जैसा, कश्मीर जैसा एक बड़ा नरसंहार हुआ था 1978 में। जी। जब संभल की बात आती है तो देश कहता है संभल वो जिसमें 2024 में हिंसा हुई थी, संभल वो जो मस्जिद के सर्वे के बाद जलाने की कोशिश की गई, जो अनुज चौधरी, वो के बिश्नोई जी। इसके अलावा लोग संभल को नहीं जानते, जबकि संभल की मिट्टी में हिंदुओं की लाशें दबी हैं, कुओं में लाशें दबी हैं, वहाँ की ज़मीन में जो है हिंदुओं का सब्र जो है वो दफन है। 78 में इतना बड़ा दंगा हुआ कि एक ही दिन में 184 हिंदू मारे गए। हालांकि 1947 से लेके और 2017 तक संभल दंगों की आग में जलता ही रहा। 1973 में एक बड़ा दंगा हुआ, 1976 में एक बड़ा दंगा हुआ, 78 में तो बहुत बड़ा दंगा हुआ। इसके अलावा भी 90 में, 92 में संभल हमेशा सुलगता रहा और सरकार आंख मूंद के बैठी रही, क्योंकि संभल जो है 55% आबादी है उनका वोट बैंक, जो चुप रहे। लेकिन अब उस घटनाक्रम को जो हुए हैं इतिहास में, उसको दिखाने के लिए ये हमने कल की संभल के नाम से मूवी बनाने का काम शुरू किया। तो बड़ा विवाद है कि आप दंगे मत दिखाइए जी। जैसे कश्मीर में नारे लगे रलिब गलिब चलिब और पोस्टर चिपका के लोगों को भगाया गया कि यहाँ से निकल जाओ। सेम हुआ संभल के अंदर, सोते हुए बच्चों को उठा लिया गया, उनको काटा गया, मारा गया, जलाया गया, जिंदा जलाया गया, टायरों में बांध बांध के जलाया गया, काट काट के दोनों हाथ काट के कुएं में फेंक दिया ताकि तैर ना सके, कुएं में वो डूब के मर गया। ऐसी सैकड़ों मौतें हुई और आज उनका कोई जिक्र नहीं करता। साबरमती रिपोर्ट क्यों बनी थी? ताकि गोधरा की ट्रेन में जले उन लोगों की कोई बात तो करे। तो हम भी इसलिए कल की संभल बना रहे हैं
कि कम से कम वो जो 209 लोग अब तक संभल में दंगों में मरे हैं, जिनका जिक्र योगी जी ने विधानसभा में किया है, आखिर उनकी कोई बात तो करे, उसका चित्रण तो हो, लोग देखें तो सही किसने मारा, क्यों मारा, खता क्या थी उनकी। ठीक है। फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, जो आपने भी पोस्टर रिलीज किया है, उसमें दो बड़े चेहरे नजर आते हैं, उनके बारे में कुछ एक बताएं। महेश मांजरेकर हैं, हाँ जी, बॉलीवुड के, वो एक्टर बड़े हैं और डायरेक्टर उससे भी बड़े हैं। बिल्कुल। उन्होंने संजय दत्त, सलमान खान की बड़ी फिल्में 100 से ज़्यादा डायरेक्ट की हैं। अभी भी वास्तव 2 बनाने जा रहे हैं संजय दत्त को लेके। जी, मैंने उनसे कहा कि मेरी फिल्म का कैरेक्टर आप करिए। अब्बा जान कैरेक्टर है उनका, जो 70 के दशक में दिखाई देंगे। 70 के दशक में अब्बा जान का दिखाया जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 70 के दशक में 3 बड़े दंगे हुए। 1973 का दंगा, 76 का दंगा और 78 का दंगा। और तीनों दंगे जो है, भाईजान जो अब्बा जान है वो उसकी मुख्य भूमिका में है। हमारा जो कैरेक्टर है विजयराज, चूंकि आज की पीढ़ी के हैं, तो विजयराज को मैंने भाईजान के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया। 2 ही कैरेक्टर उसमें दिख रहे हैं, एक अब्बा जान, एक भाईजान। जी। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि विवाद जैसा कुछ है। फिल्म है, पोस्टर है, कैरेक्टर तो रिवील होंगे ही। जिन कैरेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, ऐसा मैंने बहुत जगह पढ़ा और देखा, और कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी कि ऐसा तो नहीं है कि ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं, और जिनकी हम बात कर रहे हैं या फिर जो इस वक्त या उस वक्त सांसद रहे या अभी फिलहाल में सांसद हैं संभल के, उनसे प्रेरित कैरेक्टर्स या उन्हीं को दर्शाने की कोशिश है। देखिए, एक बिट्टा कराटे नाम का व्यक्ति दिखाया गया था कश्मीर फाइल में, और डिस्क्लेमर में तो ये लिखा था कि बहुत सारी चीज़ें सिनेमैटिक फ्रीडम के तहत जो है फिक्शन है, लेकिन लोगों को पता है कि बिट्टा कराटे कौन था। जी, आश्रम वेब सीरीज आई थी, वो निराला बाबा जो काशीपुर वाले बाबा थे, वो सिरसा वाले डेरा सच्चा सौदा वाले राम रहीम नहीं थे। लेकिन लोग सोचते हैं अपने एंगल से। लोगों ने सरकार राज में अमिताभ बच्चन जो सुभाष नागरे बने थे, उनको भी बाला साहब ठाकरे के रूप में देखा। तो लोग क्या सोचेंगे ये तो मुझे नहीं पता, दर्शक क्या सोचेंगे तो नहीं पता। लेकिन मैं शफीकुर रहमान बर्क या जियाउर रहमान बर्क की बायोपिक तो बना नहीं रहा हूँ कि उनके विरोध से मुझे फर्क पड़ेगा, या मुझे उनकी एनओसी की रिक्वायरमेंट है। मैं फिल्म जो बना रहा हूँ 1978 के दंगों के पीड़ितों के एनओसी पे बना रहा हूँ। तो 78 जब दिखेगा तो जाहिर सी बात है वो तमाम लोग दिखेंगे जो उस समय थे। अब कहाँ झील में पानी मरता है, किस चोर की दाढ़ी में तिनका, वो तो वो जाने। कास्टिंग को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। एक कैरेक्टर और है जिसकी आपने बात कही थी कि वो रिवील जल्दी होगा। एक नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। अगर आप संभल दंगों पे फिल्म बनाएंगे और उसमें वर्तमान का संभल भी दिखाएंगे, 2024 का संभल, तो निश्चित आपको वहाँ के डीएम को भी दिखाना पड़ेगा, वहाँ के एसपी बिश्नोई जी को भी दिखाना पड़ेगा, आपको अनुज चौधरी को भी दिखाना होगा। जी, मैं आने वाला था उस नाम के ऊपर। तो वो सब पोस्टर के जरिए हम कैरेक्टर रिवील करेंगे। जैसे हमारा पहला पोस्टर था, इसमें भाईजान अब्बा जान आए हैं, अगले पोस्टर में शायद अनुज चौधरी आ जाएंगे, उसके अगले पोस्टर में शायद एसपी बिश्नोई आ जाएंगे। तो ऐसे करके पोस्टर के जरिए हम अपना कैरेक्टर रिवील करते रहेंगे ताकि दर्शकों को पता रहे कि जो फिल्म अक्टूबर कोई एक सितंबर नाम में, बता सकते हैं अगर बता पाएंगे, राष्ट्रवादी पर बैठे हैं आप। नहीं, वो तो पोस्टर रिवील का फिर मतलब ही नहीं बचेगा। ठीक है, पोस्टर रिवील होगा तो उसमें सभी नाम, अभी तो फाइनल भी नहीं हुए हैं बहुत सारे कैरेक्टर। हाँ, ठीक है। हाँ। इसके अलावा ये जो विवाद आपकी फिल्मों को लेकर है, पहले भी उदय फाइल्स को लेकर थोड़ा सा विवाद था, उस मूवी को आप री रिलीज भी करने वाले हैं। हाँ, 27 तारीख को मैं उसको देश को सौंप दूंगा, जी, चाहे सिनेमाघरों के जरिए चाहे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि देश के लोगों ने मुझसे कहा कि वो फिल्म उस षड्यंत्र के तहत जो उस समय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फिल्म फंसी रही, कम सिनेमाघर मिले, वो देख नहीं पाए। तो मैंने फिर से तय किया कि 27 फरवरी को पूरे देश को मैं फिल्म दे दूंगा, डिजिटली दूं या सिनेमाघरों पे दूं। ये भी तय नहीं हुआ है। ये तय नहीं हुआ है, लेकिन 27 तारीख को पूरा देश एक साथ उदयपुर फाइल देख सकेगा, और वो वर्जन देख सकेगा जो अनकट है जी, और अनसेंसर्ड है। ओके, जो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड ने काटे होंगे वो सारे सीन्स। हाँ, वो दोबारा हम दिखाएंगे। हाँ, उदयपुर फाइल्स को लेकर जो विवाद हुआ,
जो पिटीशंस फाइल हुई या मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जो भी कुछ बातें कही, उस पर आपका तब क्या टेक था और अब क्या टेक है उन चीज़ों को लेकर? देखिए क्योंकि वो आप, ऐसा कहा गया कि ये आप कहीं न कहीं जो आज के वर्तमान हालात हैं और जो फ़िल्म को लेकर जो हालात थे, कहा गया कि ये तो आप समाज के समाज को बाँटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, समाज को बांटने के लिए हम कोई 1930 की बात नहीं बता रहे, न 47 के बंटवारे में जिन्ना ने क्या कहा था ये बता रहे हैं। ये वर्तमान की ही बात है। कन्हैयालाल जी की हत्या 2022 में हुई है, 28 जून को। जी, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। और ये फिल्म हम नहीं बना रहे, ये फिल्म हत्यारों ने बनाई थी। हत्या करते समय का वीडियो शूट किया गया था बाकायदा। हत्या करने के बाद भी एक वीडियो शूट किया गया था बाकायदा कि हमने इस चाकू से मारा है, और इस चाकू पे इंशाअल्लाह अगला नाम जो है नुपुर शर्मा का और नरेंद्र मोदी तेरा होगा। तो जो फिल्म उन्होंने बनाई है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, किसी मौलाना को, वो तो खुद ही उन्होंने फिल्म बनाई है। उस वीडियो को डिलीट करने के लिए पब्लिक डोमेन से किसी ने नहीं कहा, ताकि टेरर बना रहे। लेकिन जब हम उन्हीं किरदारों को सिनेमा के तौर पे दिखाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि साहब आप जो है एक वर्ग विशेष का या कुछ लोगों का जो है धर्म के आधार पे गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है। मुझे तो मौलानाओं से ऐसी उम्मीद ही नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उदयपुर फाइल्स या फिर इन्हीं तरीके की जो फ़िल्में हैं उनको लेकर ऐसा कहा गया। बीच में ऐसी बहुत फ़िल्में आई, जो बॉक्स ऑफिस पर जिन्होंने अच्छा कलेक्शन भी किया। मैं बड़ी-बड़ी फ़िल्मों की अगर बात करूँ, छावा फ़िल्म ऐसी है जिसको लेकर भी बहुत बवाल हुआ। औरंगज़ेब के किरदार को लेकर कहा गया कि आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसको दिखा दिया है। उसको लेकर भी धर्मगुरुओं की तरफ से आपत्ति दिखाई गई। उससे पहले भी कई फ़िल्में ऐसी आईं। आपने कश्मीर फाइल्स का ज़िक्र किया था, उसको लेकर भी ऐसी कई बार बातें कही गई। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि सिनेमा की तरफ से ये मैसेजिंग गलत जा रही है। नहीं, जब दाऊद इब्राहिम पे फिल्म बनती थी और उसमें डायलॉग आता था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, यानी कि आप दाऊद इब्राहिम का ग्लोरीफाई करते थे। आप दाऊद इब्राहिम को, डॉन का इंतजार तो इतने मुल्कों की पुलिस कर रही है, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूँ कौन, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं थी। और जब फिल्में बनने लगी सत्य घटनाओं पे तो दिक्कत होने लगी। मैं तो मौलानाओं से ऐसी उम्मीद ही नहीं करता। मुझे तो मौलानाओं से ये तवक्को है कि वो धर्मगुरु हैं, जी, तो धर्मगुरु के नाते उन्हें सच बात का समर्थन करना चाहिए कम से कम। क्या कोई मौलाना इस धरती पे पूरी दुनिया में ये कह सकता है कि कन्हैयालाल की हत्या धर्म के आधार पे नहीं हुई? क्या कुरान हाथ में लेके कोई मौलाना इस धरती पे ये कह सकता है कि कन्हैयालाल के हत्यारे गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा का नारा नहीं लगा रहे थे? क्या वो ये कह सकते हैं कि उनकी हत्या की वजह मोहम्मद साहब के प्रति जो उनकी सनक थी, प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम तो उन लोगों को भी है जो अब्दुल कलाम जैसे लोग थे, उस सनक के कारण कन्हैयालाल की हत्या हुई? क्या कोई मौलाना ये कह सकता है कि इस देश में किसी का गला काट देना जायज़ है? जहाँ संविधान की बात करते हैं कि संविधान खतरे में है मोदी जी की सरकार आने के बाद, तो कौन सा संवैधानिक कृत्य हुआ? कमलेश तिवारी की हत्या का मुकदमा कौन लड़ रहा है? अरशद मदनी साहब। जी, कमलेश तिवारी के अलावा ये जो बम धमाकों के आरोपी हैं, इनका मुकदमा कौन लड़ रहा है? दारुल देवबंद से लड़ा जा रहा है। कन्हैयालाल के हत्यारों से उन्होंने कहा हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब कन्हैयालाल की ऊपर बनने वाली फिल्म मदनी साहब नहीं रोक पाए, तो वहां से कन्हैयालाल के हत्यारे को ले आए। मोहम्मद जावेद जो 8वें नंबर का एक्यूज्ड है चार्जशीट में एनआईए के, वो सुप्रीम कोर्ट में आता है और ये कहता है कि सर फिल्म को रोक दीजिए, अगर ये फिल्म आएगी तो इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा खत्म हो जाएगा। क्या मजाक चल रहा है देश के अंदर? कन्हैयालाल का हत्यारा कहता है कि अगर फिल्म आएगी तो सौहार्द खत्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा डिस्गस्टिंग और कुछ नहीं हो सकता। इन्हें तो बोलना ही नहीं चाहिए शर्म की वजह से। हत्यारा ही कह रहा है कि हमें हत्या करते मत दिखाओ। नवाज देवबंदी साहब का एक शेर है कि हमको तो कत्ल होके भी शर्मिंदगी है यार, और तू है अपने आप को कातिल बता के खुश। तो कातिल होने के बाद भी अपने आप को जो है ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, मत दिखाओ। 78 में जिन्होंने दंगा किया है, इस्लाम कहता है उन्हें दिखाओ, उन्हें बेपर्दा करो। उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए इन लोगों को। 184 लोग जो मरे थे पुलिस के रिकॉर्ड में 78 में, वो हिंदू ही क्यों थे? क्या वो खुद जहर खा के मर गए? उन्हें किसने मारा, क्यों मारा? इस बात की पड़ताल नहीं करेगी फिल्म, और अगर करेगी तो मुसलमानों को दिक्कत क्यों नहीं चाहिए?
उन्हें तो एक्सेप्ट करना चाहिए, गलत हुआ, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ये नया भारत है, हम नए मुसलमान हैं। बिल्कुल। नए भारत, नए मुसलमान की बात आपने की है। हाल फिलहाल में आप क्योंकि अब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपने ए आर रहमान साहब का नाम तो जाहिर सी बात है सुना ही होगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि मुझे इतने सालों से काम नहीं मिला है और इसलिए नहीं मिला है क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। ये और बात ये जो ताकत है और जो क्रिएटिव स्ट्रेंथ है, ये गलत लोगों के हाथों में जाती जा रही है। ये बात कम से कम ए आर रहमान साहब को नहीं कहनी चाहिए। साजिद वाजिद को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे काम नहीं मिला। इंडस्ट्री ने पूरा काम दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुसलमान है लेकिन कितना काम मिला। यहाँ जो है आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, कितना काम मिला। नसीरुद्दीन शाह साहब को कितना काम मिला। जब सब काम करके थक जाते हैं, कैरियर खत्म हो जाता अंत में। अभी छावा का बीजीएम किसने किया था? उन्होंने दिया था। उन्होंने किया था बिल्कुल। और उसका कमबैक भी हुआ उनका इंडस्ट्री में। कमबैक भी हुआ इंडस्ट्री पे। और छावा जैसी फिल्म जो प्योर जो है राष्ट्रवादी फिल्म थी संभाजी महाराज की, बिल्कुल। उसका बीजीएम अगर उनको मिल सकता है। और ये बताइए बाला साहब ठाकरे की बायोपिक में बाला साहब ठाकरे कौन बना था? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो ये कहना कि इस वजह से नहीं मिल रहा है, तो वही बात है। हामिद अंसारी पूरी जिंदगी जो है सरकारी माल खाते रहे, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद से हटे तो कह दिया कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ये तो चलते चलते जो है थाली में लात मारने वाली, जिस थाली में आपने खाया है, जब आप जा रहे उठ के दस्तरखान से, तो दस्तरखान में लात मारने जैसी बात है कि साहब मुझे इंडस्ट्री काम नहीं दे रही। ये तो गलत बात है। ये ए आर रहमान नहीं कह सकते। ए आर रहमान को नहीं कहना चाहिए। बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर ऐसी भी थी कि आप ये बात वहां उस देश में तो रह के मत कहिए जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम देश के सबसे बड़े, जिन्हें मिसाइल मैन कहा गया, राष्ट्रपति रहे और हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन थे वो भी अजहरुद्दीन रहे। तो ऐसे देश में तो इस बातें नहीं कहनी चाहिए। जावेद अख्तर को हम सुनते हैं, जावेद अख्तर साहब को, तो और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जी। तो हम ये नहीं देखते कि जावेद अख्तर साहब ने लिखी है। जब बीड़ी जलाई ले या चप्पा चप्पा चरखा चले हम सुनते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि गुलजार साहब ने लिखा है। ये तो इंडस्ट्री देखती नहीं कौन हिंदू कौन मुसलमान। इंडस्ट्री में तो होता ही नहीं है, कभी भी नहीं हुआ है। तो यार रहमान साहब को तो कहना ही नहीं चाहिए। कोई हाँ नया बच्चा जा रहा है उत्तर प्रदेश से और वहाँ कोई हिंदूवादी प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठा है बिल्कुल एकदम लाइन खींच के, और उसने किसी को इसने ले लिया। हमारे जैसे व्यक्ति ने जो कन्हैयालाल के सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहा था, उसने एहसान खान को कास्ट किया, उसने मुश्ताक खान को कास्ट किया, उसने फरीन फलक को कास्ट किया। उसके क्रू में कम से 20 मुसलमान थे। उदयपुर फाइल में 50 लोग थे मुसलमान जिनको रोजी रोटी मिली है और पैसा मिला है फिल्म से। अच्छा, मैं मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी चीजें होती हैं? क्या हिंदू मुसलमान जैसी चीजें नहीं होती? नहीं होती हैं। नहीं होती। आप ठीक है। एंटी मुस्लिम तो नहीं होती, एंटी मुस्लिम तो नहीं होती। कोई हिंदू कहे इस बात को कि साहब मुझे जो है काम नहीं मिला, तो समझ में आता है कि चलो भाई एक लड़का है सलमान अली, वो गा रहा है तो उसको तुरंत जो है गाना दे दिया सलमान खान ने अपनी फिल्म में। मेवात का बच्चा था, लेकिन एक हिंदू लड़का गा रहा है उसको नहीं मिला। हिंदू तो कह सकता है, वो भी नहीं कहता। वो भी यही सोचता है काम नहीं मिला तो शायद नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म की बात होती है कि मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी, मैं किसी बड़े खानदान से नहीं आता था। या फिर बात होती है कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाया। ये कोई नहीं कहता मैं हिंदू था मुसलमान था। ये तो बड़े बड़े लोग कह के खराब कर रहे हैं इंडस्ट्री को। मैं तो ए आर रहमान साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। अभी भी ताल से ताल मिला उनका गाना सुनता हूँ गाड़ी में बजा के। और हाल फिलहाल में चीजें ज्यादा निकल कर सामने आने लगी हैं, ऐसा आपका इस पर क्या टेक है? क्योंकि देखा गया कि हाल फिलहाल में ये चीजें, इस तरीके के बयान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ज्यादा आने लगे। कभी आमिर खान कहते हैं इस बात को, कभी कोई और, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको ऐसी बातें कहने से शायद बचना चाहिए या फिर बहुत सोच समझ कर बयान देना चाहिए। करोड़ों लोग आपके फैन हैं, करोड़ों लोग आपकी मूवीज देखते हैं। आप इस तरीके से जय हो जैसा गाना बनाने के बाद, हाँ, ए आर रहमान साहब के इस बयान के बाद कोई एक हिंदू बताओ जिसने कहा मैं आज के बाद ए आर रहमान के गाने नहीं सुनूंगा? किसी ने नहीं। कोई बाइकाट हुआ हो, जैसे इजराइल के सामान का भाई यहाँ बाइकाट होता है, पेप्सी नहीं पिए, कोका कोला नहीं पिए, ये नहीं। एक आदमी बताओ, एक हिंदू बताओ जिसने कहा हम ए आर रहमान के गाने नहीं सुनेंगे? सब सुनेंगे। अभी 26 जनवरी का जय हो लोगों ने खूब गाया, खूब एंजॉय किया। बड़े लोग हैं, उन्हें नहीं कहना चाहिए। बहुत बड़े लोग हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, वो उस फील्ड के हिमालय बन चुके हैं, बहुत बड़े पहाड़ है वो। प्रीतम दा, ए आर रहमान, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अमित जी,
जिस तरीके से जो आपकी फिल्में हैं या जैसे कश्मीर फाइल्स या बंगाल फाइल्स जो फिल्में हैं, उनको लेकर एक टेक ये रहता है कि ये चीज़ें मतलब आप अगर किसी भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो उसके टाइटल में फाइल्स जोड़ दीजिए। फाइल्स आपने सुना भी होगा कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा निकल कर सामने आने लगी कि अगर आपको ज़्यादा ट्रुथ या ज़्यादा सच्चाई दिखानी है या जनता तक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाना है तो आजकल फाइल्स जोड़ दिया जाता है टाइटल के अंदर। ऐसा नहीं है, फाइल से कुछ नहीं होता है। हमने भी उदयपुर फाइल फाइल की वजह से नहीं नाम रखा था। एक्चुअली हमारा जो नाम था वो कन्हैयालाल टेलर मर्डर हम चाहते थे, तो हमें नहीं मिला था। इसके अलावा हम फिर ज्ञानवापी के नाम पे चाहते थे, वो हमें नहीं मिला था। ज्ञानवापी सब जुडिस है। लास्ट में हमारे पास कोई नाम नहीं था, इसलिए हमने कहा चलो उदयपुर फाइल रख लेते हैं। क्योंकि टेलर मर्डर के नाम से भी एक मूवी ऑलरेडी इम्पा में रजिस्टर्ड थी, ओके। इसलिए वो नाम भी हमें नहीं मिला था। तो ऐसा नहीं है कि नाम इसलिए रखा जाता है। अभी हमारी दूसरी मूवी है कल की संभल, इसमें हाँ, कहीं फाइल इसके नहीं है। टाइटल के लिए मैं पूछने वाला था इसमें कि कहीं फाइल नहीं है। इसका टाइटल कैसे सोच कर रखा गया? इसमें कहीं फाइल नहीं है। अब ये हालांकि किसी ने रजिस्टर्ड करा रखा है संभल फाइल के नाम से, हो सकता है वो बनाए या हम बनाए तो उसके बाद ना बनाए। एक ही सब्जेक्ट पे दो मूवी क्यों बनाएगा कोई? लेकिन हमने इस फाइल मांगा ही नहीं इसमें, संभल फाइल। कल की संभल हमने मांगा, कल की संभल हमें मिल गया। तो जरूर नहीं है कि फाइल से ही आप जो है। संभल का तो चलिए आपने बताया पूरा इतिहास जो आपने बताया अभी, कल की जो टाइटल में जोड़ा गया है। नहीं, जैसे राम और अयोध्या एक दूसरे की पूरक हैं, जी। वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं, काशी और भोलेनाथ, ऐसी जो कल्कि और संभल। संभल में जेनोसाइड हुआ क्यों? हुआ तो पूरे देश में है, लेकिन टारगेट करके क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ कल्कि भगवान का प्राकट्य होना है। और ये बात जैसे कंस को पता थी कि देवकी की 8वीं संतान के हाथों तेरा वध होगा, जी। तो उसने देवकी और वासुदेव दोनों को बंधक बना लिया और एक एक करके सब संतानों को मारते गए कि ना कोई संतान होगी ना कोई मुझे मारेगा। तो ये बात चूंकि हमारे पुराणों में लिखी है, हमारी वेदों में लिखी है कि भगवान जो है वो कल्कि के रूप में संभल में प्रकट होंगे, असुरों का वध करेंगे। जिनको लगा कि असुर हम हैं, उन्होंने मारना शुरू कर दिया हिंदुओं को। आप मुझे बताइए 1947 में जब देश बटा, उस समय अधिकतर मुसलमान जो है पाकिस्तान चले गए। अधिकतम जो भारत में रहे, किसी शहर में 10%, किसी में 12%। हैदराबाद जैसे जहाँ पूरा क्षेत्र उनका था, वहाँ भी जो है मुसलमान जो है 25% से ज़्यादा नहीं था, क्योंकि देश बट गया था, सब लोग अपने अपने चले गए थे। 1947 में संभल के अंदर 55% मुसलमान था। तो कितने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ होगा, सोचो। क्या मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ बीच में, क्या ये फिल्म डेमोग्राफिकल चेंज को भी फोकस करेगी? बिल्कुल। क्या वो भी एक एस्पेक्ट रहेगा इसमें? हाँ, यही तो कारण है डेमोग्राफी चेंज होने का। दंगे, पलायन, धर्म परिवर्तन, ये सब दिखाएगी। लव जिहाद, धर्म परिवर्तन। लड़कियों को उठा लिया गया संभल में, उठा के उनके स्तन काट लिए गए विधायक पुत्रों के द्वारा। उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। दंगों के मुकदमे 2004 की सरकार में वापस हुए। दंगारोपी जो है सरकारों में मंत्री विधायक बने। तो तमाम चीजें दिखाई जाएंगी, तो तकलीफ क्यों? किसको अच्छा तकलीफ है? एक मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी को सांसद है, वो बयान दे रहे हैं तकलीफ होगी तो जियाउर रहमान को होगी, तकलीफ होगी तो इकबाल महमूद को होगी, वो भी वहां की हैं जी। तो उन लोगों को तकलीफ है, बस समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और किसी को तकलीफ नहीं है पूरे देश में। एक चीज़ ये है कि जितनी भी फिल्में हैं इस तरीके की, जैसे द कश्मीर फाइल्स ले लीजिए, द केरला फाइल्स ले लीजिए, इन्होंने बिजनेस तो बहुत अच्छा किया, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि बिजनेस करने के बाद जिन पीड़ितों की बात उसमें बताई गई, उनको आखिरकार क्या मिला? ये बड़ा सवाल है, इस पर मैंने पहले ही बात की है। देखिए, कश्मीरी पंडितों को क्या मिला? कश्मीरी पंडितों के दर्द को पूरी दुनिया ने जाना। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, अनर्थ हुआ है, आपका दमन हुआ है, और मैं आपकी चीख जो इस कमरे में घुट के रह गई है, अगर मैं उसको पूरी दुनिया में पहुंचा दूं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। भगत सिंह के परिवार को क्या मिला? द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से। दशरथ माझी के परिवार को क्या मिला? माउंटेन मैन से। तलवार के परिवार को क्या मिला? गांधी के परिवार को क्या मिला? गांधी जी पे फिल्म बनी, इतनी फिल्में बनी हैं, सेना पे, बॉर्डर बनी है, अभी आई है बॉर्डर 2। बताइए सैनिकों को क्या मिला? लेकिन मेरी सोच इसमें डिफरेंट है। मैंने हमेशा कहा कि अगर आप किसी सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं
उनके लिए भी तो कुछ करो। जैसे मैंने कन्हैयालाल जी के परिवार फिल्म बनाई, तो अब कन्हैयालाल जी का मुकदमा लेके एनआईए कोर्ट से जी जयपुर हाई कोर्ट तक, जयपुर हाई कोर्ट से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक, चाहे कपिल सिब्बल सामने आए, चाहे कोई भी आए, चाहे 10 लाख का खर्चा हो तो 10 करोड़ का, वो अमी जानी और जानी फायरफॉक्स लड़ेगी। फिल्म आई, पर्दे से उतरी, बात खत्म। लेकिन आज भी हम कन्हैयालाल जी के परिवार के साथ खड़े हैं और पूरा खर्चा उनके मुकदमे का जानी फायरफॉक्स मीडिया हाउस ने अपने जिम्मे उठाया है। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है उस सब्जेक्ट से जुड़ने का। तो ऐसा होना चाहिए कि कश्मीर फाइल्स से अगर आपने 300-400 करोड़ रुपये कमाया था, तो कहीं कश्मीरी पंडितों को ट्रिब्यूट करते हुए आप 10-20-50 करोड़ रुपये उनके वेलफेयर में खर्च कर सकते थे, जो आपने नहीं किए। ये गलत बात है जी मेरी नज़र में। हो सकता है फिल्मी दुनिया में कोई किसी को नहीं देता है, लेकिन अगर मैं कल की संबल से 500 करोड़ रुपये कमाऊंगा, तो कम से कम 100 करोड़ रुपया उन संभल के लोगों के विस्थापन में लगाऊंगा, जो विस्थापित हुए हैं, उन्हें पुनर्वास में लगाऊंगा कि चलो भाई। राष्ट्रवाणी पर आपका बड़ा स्टेटमेंट। हाँ, 100 फ्लैट बना के दे दिए कम से कम कि लो भाई 100 फ्लैट में 100 परिवार में वापस ले आया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं फिल्म शूट करने जाऊंगा, पहला दिन नारियल मेरा फूटेगा, उस दिन मैं किसी एक पीड़ित परिवार को वहाँ एक मकान की चाबी देके, जो दिल्ली में इधर उधर कहीं पड़ा मजदूरी कर रहा होगा, वहाँ एक मकान की चाबी देके ही शुरुआत करूंगा फिल्म। ठीक है, एक आखिरी सवाल। यूजीसी और शंकराचार्य विवाद बहुत चर्चाओं में रहे भी। हाँ, ऐसा कहा गया कि इन विवादों के चलते समाज में विभाजन है यूजीसी को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? आप मुझे अथर्ववेद की कोई पंक्ति सुना सकते हैं? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, कोई एक वेद की कोई एक ऋचा, कोई एक खंड सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते भी यहाँ बैठे हुए कैमरे के सामने, क्योंकि आपको याद नहीं है, स्मरण नहीं है। देख के तो आप पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ कि मुझे योगी आदित्यनाथ जी जैसे हिंदुत्व के बड़े पुरोधा और हमारे धर्म के इतने बड़े पद पे बैठे हुए, शंकराचार्य जैसे पद पे बैठे हुए अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बीच में क्या क्या बातें हुई हैं, उनके मसले क्या हैं, इनके बारे में जानकारी भी नहीं है और मैं इन पे बात भी नहीं करना चाहता। ठीक है ना? ये सब और यूजीसी को बड़े लोग हैं, ये सब बड़े, उस पर तो स्टे हो गया है सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि बवाल तो बहुत मचा, कुछ नहीं है वो सब। सवर्ण समाज के लोग हाँ, सड़कों पर वो भी सब उतर आए और ये वो सब सिमट जाएगा। बवालों के फायदे कई बार दूसरे लोग उठाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये कमज़ोर हो तो हम ताकत में आ जाएं। ऐसा नहीं है। अभी पीएम की और सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। बस इतना कहना चाहते हैं, यूजीसी के नाम पे जो लोग बिल्ली के भाग से छीका टूटने जैसी कल्पना कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ ये समझना चाहिए कि इस देश में भी आने वाले 20 साल ना तो पीएम की कोई वैकेंसी है और ना उत्तर प्रदेश में सीएम की कोई वैकेंसी खाली है। तो ये थे हमारे साथ अमित जानी, जिन्होंने अपनी फिल्म के बारे में बखूबी बताया, साथ ही साथ कई ऐसे सवालों के जवाब भी दिए जो लोगों के मन में आते इस फिल्म को लेकर। और हम आशा करते हैं कि इनकी फिल्म जब भी रिलीज़ हो, विवादों के बीच में ना रहे और अच्छा उसको पब्लिक का रिस्पॉन्स मिले। तो थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करें।